हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग ये कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या तुम जा सकते हो, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो जिस वाक्य में सत्ता जैसा शब्द आता है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग इसको कैन का यूज़ करना, कैसे कैन को यूज़ करते हैं, वो सारी बातें आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो वीडियो में बस बने रहना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमारा ये जो है यूज़ ऑफ कैन, कि कैन का यूज़ कैसे करें। मॉडल वर्ब है कैन, जो है हमारा क्या है, मॉडल वर्ब होता है। कैन जो है वो क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। तो कैन का यूज़ एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए होता है। यानी कि कैन का यूज़ कब कब कर सकते हैं, जो कैन होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। परमिशन, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा देना है, परमिशन जो होता है। पॉसिबिलिटी संभावना की बात होती है, और रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन। ठीक है। तो कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जब बात एबिलिटी की हो, परमिशन की हो, पॉसिबिलिटी की हो और रिक्वेस्ट की हो। जहाँ जहाँ पर ये सभी चीज़ें की बातें होती हैं वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ पर कर सकते हैं आप लोग कैन का यूज़, तो आप लोग को ध्यान देना है कि कैन का यूज़ आपको कहाँ करना है, जहाँ एबिलिटी की बात हो, परमिशन की बात हो, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ होता है। कैसे होता है हम लोग प्रैक्टिकल करें, बहुत मतलब अच्छे से एक एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का पहला जो है पॉइंट जो है वो एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता या क्षमता। ठीक है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता या क्षमता। तो जब किसी काम को करने की योग्यता हो, यानी कि जब किसी काम को करने की योग्यता हो या क्षमता हो, तो उसे कहते हैं एबिलिटी। और वहाँ पे किस तरह से कैन का यूज़ करेंगे वो भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। तो पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जब किसी काम को करने की योग्यता हो तो एबिलिटी उसको बोलेंगे। एबिलिटी मतलब योग्यता या क्षमता। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि आई कैन स्विम। क्या लिखा हुआ है, आई कैन स्विम, यानी कि मैं तैर सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरी योग्यता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम, तो यहाँ पे हम लोगों ने आई लगा दिया, फिर हम लोग मॉडल वर्ब में कैन लगा दिया, तो हमारा बन गया आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। उसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। ये क्या है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। तो दूसरा एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ गए। तीसरे एग्जाम्पल समझिए आप लोग कि दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। ये उनकी क्या है, ये उनकी योग्यता है। तो जब भी बात योग्यता की हो, क्षमता की हो, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ किस तरह से करेंगे वो मैंने आप लोग को बताया। तो जब किसी काम को करने की योग्यता हो, एग्जाम्पल है कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है क्या, परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति। परमिशन मतलब होता है अनुमति। ठीक है, अनुमति देना। परमिशन मतलब अनुमति देना। तो किसी से इजाज़त लेने या देने के लिए, जब किसी से इजाज़त लेना हो या देना हो तो उसे क्या कहेंगे, परमिशन। और उसका एग्जाम्पल किस तरह है आपको मैं समझाऊंगा कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या कैन आई कम इन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जब कोई ये मतलब किसी को अंदर आना होता है तो वो परमिशन लेता है, कि मतलब जो अंदर बैठा हुआ है रूम में या हॉल में, तो बाहर वाला उससे पूछो, परमिशन लेगा, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल है कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो, ये भी एक परमिशन है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। उसके बाद है हमारा अगला एग्जाम्पल है कि कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, कैन आई यूज़ योर फोन, ये भी किसी से कोई परमिशन मांग रहा है। कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर फोन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगला जो हमारा है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, जब किसी के पॉसिबल होने की बात हो, जब किसी के पॉसिबल होने की बात हो। एग्जाम्पल समझिए कि इट कैन रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। ये क्या है, ये एक संभावना है,
ये संभावना की बात हो रही है कि आज बारिश हो सकती है। तो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दिस रोड कैन बी डेंजरस, ये जो सड़क है वो खतरनाक हो सकती है। ये क्या है, ये एक संभावना है कि दिस रोड कैन बी डेंजरस, ये सड़क जो है वो खतरनाक हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग का अगला एग्जाम्पल क्या है, रिक्वेस्ट की बात हो। जब बात रिक्वेस्ट की होती है तो रिक्वेस्ट यानी निवेदन या विनती, तो किसी से निवेदन करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये भी क्या है, ये एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है निगेटिव फॉर्म, यानी कि आपको जब कैन का निगेटिव फॉर्म बनाना हो तो उसे किस तरह से आप बनाएंगे। तो कैन नॉट उसको लगाएंगे, कैन के बाद नॉट लगा देंगे, कैन नॉट हो जाएगा। या तो आप लोग उसको कांट भी वो पढ़ सकते हैं, कैन नॉट को कांट भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अगला है कि सी कांट, देखिए यहाँ पे कांट लगा हुआ है, कैन नॉट को कांट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सी कांट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकती है। सी कांट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकती है। तो नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से इसका यूज करेंगे वो मैंने बता दिया। आगे हमारा है कि इंट्रोगेटिव, अगर आपको इंट्रोगेटिव दे दिया जाए तो उसे आपको किस तरह से बनाना है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। कैन को पहले कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट और वर्ब कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझिए कि कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। कैन यू सिंग, कैन को पहले कर दीजिए सब्जेक्ट के पहले, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कैन दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं। कैन दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया और नेगेटिव बन गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल दिख रहा है। पहला एग्जाम्पल है कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। उसके बाद दूसरा है कि सी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है। सी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है। उसके बाद है कि वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। ही कैन रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ सकता है। ही कैन रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्या है पढ़ सकता है। उसके बाद दे कैन हेल्प यू, वे आपकी मदद कर सकते हैं। दे कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस डिब्बे को उठा सकता हूँ। उसके बाद है कि सी कैन डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नाच सकती है। सी कैन डांस वेरी वेल। और उसके बाद है कि यू कैन कम विथ मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो। अगला है कि बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस कैन का यूज़ करके बना सकते हैं अपने से, अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा, और बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और वीडियो को मतलब कि अच्छे से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।